चलो जीवंत आत्मा की पूजा करते हुए सुनीता देवी। अरे तू मत सिकर, तुम्हारा कुछ कर दी, तुम बैठा रहा, शांत से बैठा है। आशीर्वाद दो खाली बस। हाँ हाँ, तू खाली आशीर्वाद दो। चल ठीक है। बच्चन बना रहे हाँ तो भी दे दिए। हाँ तू के बेटा के सबका आशीर्वाद दो, बजट बना दो। रखो। गुड़गुड़ लगते दे दी। अपना हाथ से बनाया हुआ मूर्ति को सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन जिसको जो बनाया वही पूजा अनिवार्य होता है। अच्छा, बजट बना था हमारे बेटा के, हमारे बना था के देव माता बोला। सेवा दो। नहीं हो रही। लो ए अगरबत्तियाँ देखे थे, ले लो। जय श्री राम। मैं उमाशंकर। आज मैं ये जानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो पूजा होती है, जिस हाथ से अपने लोग को मूर्ति बनाते हैं, उस मूर्ति के आगे पूरा दुनिया झुकना चाहती है। लेकिन जिसको दुनिया बनाया उसको झुकने में लोग को शर्म लगता है और वगैरह। उसको सेवा सवसरता जिस तरीके से पूरे धूमधाम के साथ में सजा धजा करके उस माता की पूजा करती है, मैं समझता हूँ उससे बेहतर अगर है कि घर में जो माता पिता हैं, माताएं हैं, उसे भी उसी प्रकार के सजा करके हर साल जैसे लोग पूजा करते हैं, कम से कम साल में एक बार तो उस तरह का करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ लोग उस पूजा पर विश्वास करते हैं। घर की जो आत्माएं हैं, घर की जो जीवंत आत्मा है, उस पर लोग विश्वास करना लोग बंद कर दिए हैं। लेकिन मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी लोगों से, सभी देशवासी से, भाई बंधु जितने भी तमाम लोग हैं, कि कम से कम जो जीवंत आत्मा है उनकी भी पूजा करने का प्रेरणा हर इंसान को जाना चाहिए। हर साल की भांति मैंने इस साल भी जिस तरीके से करते आ रहे हैं, मैं उस तरह की पूजा अर्चना कर रहा हूँ कि जो जीवंत आत्मा है, जिसको हमने मूर्ति को मिट्टी से बनाया, उसके आगे झुकते हैं। मैं उसी प्रकार जो मुझे बनाया, इस धरती पे लाया, मैं उसके आगे हर हमेशा झुकने का काम करूँगा और करता रहूँगा। मैं एक विशेष रूप से आप लोग को संवाद देना चाहते हैं कि कभी भी अगर अपने आप को सुधार लेंगे तो आने वाला पीढ़ी में आपको भी बेटा पुतोह जो भी दुनियादारी है वो आपको भी इसी तरीके की सेवा सत्कार करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 80% लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि अपने माँ बाप को दुखी करके पूरे संसार तीर्थ धाम कर लीजिए, रात दिन घूम लीजिए, सब काम कर लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कामना अधूरा ही रह जाता है जब तक कि घर की पूजा, देवी देवताओं को पूजा नहीं जाता है। इसलिए आप लोग से बार बार निवेदन करता हूँ कि घर की आत्माओं को, घर की जीवंत देवी देवताओं को पूजा अवश्य करने का प्रयास करें। मैं एक छोटी सी कहानी आज की रात्रि के मैं बताता हूँ कि इन्होंने माँ बोली कि हमारे पास सपन में आया है। सपन में क्या आया भाई मैं नहीं जानता हूँ, कि चोर आया, लेटी दावा, मुंह दावा, और इस चीज़ को मैं तो नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन बाबूजी ही साथ में खड़े थे, उन्होंने को उठाया और करने के बाद कहा कि हमको कोई ना कोई जो है चोर वगैरह यहाँ पे, लेकिन इसके आत्मा का जो चोर है, अंदर की जो ऊपर आत्मकामना है, वो यहाँ पे ढुका हुआ था, जिसके चलते ये साबित हुआ कि पसीने से लथपथ थी। लथपथ होने के बाद मैंने 12 बजे रात्रि में उठा और हमने देखा तो इस चीज़ को संतावना दिया गया कि ये स्वप्न में आया, स्वप्न दिखाई दिया है। लेकिन स्वप्न ही कहीं ना कहीं अंदर आत्मा ऊपर वाले कृपा है कि कहीं ना कहीं कोई दर्शन इसको मिला है, किसी रूप में मिले, राक्षस रूप में मिले, देवता रूप में मिले, लेकिन मिला है। लेकिन आज सही सलामत फिर आज हर साल की भांति इस साल भी आज हमको
सौभाग्य मिला कि इसकी आत्माओं को पूजा करने के लिए और इसकी सेवा के लिए, इसके आशीर्वाद के लिए आज सही सलामत मेरे सामने आज है जो ये खड़ी है। जय श्री राम, जय माता। मैं सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों अगर अच्छा लगा होगा तो सभी लोगों तक पहुँचाने का, जन जन में पहुँचाने का काम करेंगे और इसी तरीके से हर अपने घर में माँ बाप को, गार्जियन को सेवा करने का काम करेंगे। जय श्री देखो तो